हमारे भारत की परंपरा रही, कोई भी चीज़ है शेयर करो, और उसको शेयर करो जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है। यदि उसको हमने, हमारे पास 2 दाने हैं और सामने वाले के पास 1 दाना भी नहीं है, यदि उसमें से हमने 1/4 दाना भी दे दिया, निश्चित समझना वो 1/4 दाना ही नरक गति से बचा लेगा। और यदि हमारे पास 2 दाने हैं और उसके पास 1/4 दाना है, वो भी यदि हमने उसका छीन लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नरक से नहीं बचा सकती। यानी हमारे पास 2 दाने थे, उसके पास कितना था? 1/4। अब 1/4 भी मैंने छीन लिया, तो वह नियम से दुर्गति का पात्र बनता है। और जिसके पास कुछ नहीं था और अपने में से 1/4 भी यदि हमने उसका सहयोग कर दिया, तो उस समय उसकी नियम से दुर्गति से बच जाता है। एक दाने का उदाहरण दिया है, इसको सभी में लगा लेना, अपने दिमाग में। अपना दिमाग है अपने पास, किसी के पास दिमाग नहीं है। हमने थोड़ा भी अपने दिमाग से उसके दिमाग का, उसका टेंशन, उसका सोच, उसके जो किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था, यदि हमने 2 शब्द बोल करके उसको मन को शांति दे दी, तो उस समय नियम से सदगति का बंद होता है। हमारे पास कान है, इन कानों से हम 24 घंटे अपने स्वार्थ की बातें सुनते हैं। यदि कभी किसी के मन में थोड़ी सी दुख की सुनने में बात आ जाए और किसी की दुख की आवाज़ सुनकर उसका हम दुख मिटा दें, यही सबसे बड़ी सदगति का कारण बनता है। इसी प्रकार आवाज़ में, हमारी आवाज़ से किसी व्यक्ति का उद्धार होता है। यदि मैं इस कार्य को करूं तो उद्धार हो जाएगा, तो हमें 2 शब्द बोल देना चाहिए। तो अपने अधिकारों का सदुपयोग करना सबसे बड़ा, जो जिस अधिकार में है। अभी मैं धार्मिक चीज से नहीं, क्योंकि आप लोग राजनीति में हैं, गृहस्थ में हैं, जो भी अधिकार आपके पास है, उस अधिकार से किसके लिए हम कितना शेयर कर पाते हैं, वह हमारी सदगति का मूल कारण बन जाता है। रामचंद्र जी जब वनवास जा रहे थे, बहुत दुखी थे, विदेही का अपहरण हो चुका था, बहुत दुखी थे। और दुख में भी एक कर कहते हैं रामचंद्र, हे लक्ष्मण सुनो, इस पर्वत में से किसी दुख की आवाज आ रही है। लक्ष्मण कहते, भैया हम इतने दुखी होकर दुनिया में चिल्ला रहे, कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा है, और तुझे पहाड़ों में से आवाज आ रही है। पहाड़ों में से आवाज आ रही है, हम इतना चिल्ला रहे कि कोई हमारा सहायता करो। नहीं भैया, एक गलत बात है, जो मेरी आवाज नहीं सुन सकता, हम भी दुनिया की नहीं सुनेंगे। तो रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम है कि तेरा भाई? दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम है कि तेरा भाई? दुनिया भगवान के रूप में पूछती है कि तेरा भाई? दुनिया में महान कौन है? बोले मेरा भैया। तो बोले महान व्यक्ति की यही आदत होती है कि दुनिया उसकी दुख सुने या नहीं सुने, लेकिन वो दुनिया के दुख की आवाज को सुनता है। महान व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है, उसके ऊपर भी दुख आते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन दुनिया उसके दुख की आवाज को सुने या नहीं सुने, इसकी वो परवाह नहीं करता, लेकिन वो दुनिया के दुख की आवाज को सुनता है और पहले उसका दुख दूर करता है। बाद में अपन सबको मालूम है कि रामचंद्र जी ने पहले सुग्रीव हनुमान के दुख दूर किए, बाद में जाकर के स्वयं के दुख दूर कराए। ये लक्षण हर एक महान आदमी में महसूस जब कभी हो कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, बस उस अधिकार का सदुपयोग करना। अब वो कहीं भी चले जाओ, राजनीति में जाओ तो कोई खतरा नहीं, परिवार में जाओ तो कोई खतरा नहीं, समाज में जाओ तो कोई खतरा नहीं, और साधु बन जाओ तो भी कोई खतरा नहीं। ये सिद्धांत सब पर लागू होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए। हम साधु लोग भी क्या, दुनिया हमारे संबंध में कुछ भी, मेरे दुख की आवाज़ सुने या नहीं सुने,
लेकिन हर दुनिया के दुख की आवाज़ को हम लोग 24 घंटे सुनते हैं और सुनकर के अपने अधिकार का उसका उपयोग करते हैं। यही सबसे बड़ी चीज। मणिकांत जैन कानपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे पीयूष जैन अलवर।